गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गंजे सिर को लेकर। सिर पर बाल ना होना एक इस तरीके का अभिशाप के तौर पर समझा जाता है कि चाहे उम्र कितनी भी कम हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, तरुण वर्ग हो, कैसा भी हो, ऐसा लगता है कि जैसे बुजुर्गवार हो गए हैं और बहुत बड़ी उम्र लगने लगती है। और ऐसे ही व्यक्तियों को एक तरह से चिढ़ाया भी जाता है आपस में सहपाठियों के माध्यम से। उजड़ा चमन या चांद, खाली चांद, इस तरह बहुत सारे शब्दों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या होती है वो अपने आप के अंदर से आत्मविश्वास खो बैठता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कम उम्र में ही इस तरीके से बाल झड़ना किस बीमारी की ओर इशारा करता है? देखिए, बालों के झड़ने का मुख्य कारण एक ही है जी। नज़ले का बालों की जड़ों में जम जाना। जैसे पेड़ में दीमक लग के पेड़ की जड़ों को दीमक खा जाती है, पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है, ऐसे नज़ला जब पेड़ बालों की जड़ों में जम जाए तो बालों की जड़ें गल जाती हैं और बाल झड़ जाते हैं। यानी एक किस्म की गंजी चांद हो जाती है जी। अब आपने कईयों को देखा होगा कि मुंह पे दाढ़ी भी नहीं आती। बिल्कुल। 2-4 बाल मूंछ पे होते हैं और थोड़े से यहाँ पे छोंटी पे होते हैं, बाकी सारा साफ होता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, इनके प्रैक्टिकल नहीं है। परंतु मेरा प्रैक्टिकल है और मैंने 10,000 चीज़ों पे शोध की है, उनकी पहचान, उनसे मैं अनहोनी को होनी करके दिखाता हूँ। जो गंजी चांद है, इसमें 3 महीने में ऐसे बाल आ जाते हैं चांद पे, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान सब्जी की पौध तैयार करता है, ऐसे नए सिरे से बाल। उम्र आपकी चाहे कोई भी है, बाल काले आएंगे, उसमें उम्र का दर्जा कोई नहीं। और जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, सबको दोबारा नए सिरे से बाल आ जाते हैं। और ऐसे भी इस फार्मूले को जो भी आजमाता है उसके सिर के बाल आखिरी सांस तक काले रहते हैं। ये नुस्खा है कि गाय के दूध का दही 4-5 दिन पुराना खट्टे से खट्टा होना चाहिए। फिर इसको तांबे के बर्तन को अच्छी तरह साफ करके उसको तांबे के बर्तन में रख के धूप में रख दे, कम से कम 2-2.5 घंटे धूप में रहना चाहिए। कांसे के तांबे के बर्तन में जब आप इसको, दही को या मट्ठे को डालेंगे तो उसका रंग नीला पड़ जाएगा। जब वो रंग नीला पड़ गया तो समझो कि अमृत तैयार हो गया। परंतु आँखों में नहीं पड़ना चाहिए और मुंह में नहीं जानी चाहिए एक बूंद भी, क्योंकि एक किस्म पॉइजन है ये। परंतु बालों को उगाने के लिए एक किस्म का अमृत है। अब आप जिसकी दाढ़ी पे बाल नहीं है उसको भी, और जिसकी चांद बिल्कुल गंजी है उसको भी, आंखें बंद कर लें या आंखों के ऊपर पट्टी बांध दे बेशक, और दूसरे आदमी से इसको जैसे तेल की मालिश करते ऐसे इसको रचाना है। सिर के अंदर और मुंह पे कम से कम 20 ग्राम आपको ये लगाना पड़ेगा और ये सूख जाएगा। सूखने के आधे घंटे के बाद आपने हल्के गर्म पानी से नहाना है। स्नान जब करना तो आंखें बंद करके करना, आंखों में इसका पानी नहीं जाना चाहिए। जब आप इस प्रकार से 3 महीने लगातार कर लेते हैं तो आपकी चांद पे ऐसे दोबारा नए सिरे से बाल आते हैं, जैसे एक सब्जी लगाने वाला किसान सब्जी की पौध तैयार करता है। और इनकी विशेषता के घुंघराले होते हैं बाल, निपट काले होते हैं
और बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु पे बंजर ज़मीन पे नमी आने से हरियाली छा जाती है, ऐसे ही आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं जी। परंतु इसमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग, चाय कॉफ़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसमें जो आपने खाना खाना है वो अनाज कम से कम 5 या 7 अनाज होने चाहिए, और वो भी आटा जो है आपने छानना नहीं है, उसकी चोक कर उसी के अंदर रहे। सब्जियाँ दालें जो आपने खानी है छिलके वाली खानी है, छिलका उतार के कोई सब्जी को दाल नहीं खानी, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी। और खाना हमेशा ताज़ा गरम गरम खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोना। सुबह 4 बजे उठ के, भले ही आपका पेट साफ हो ना हो, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा अलोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई, ये यदि आप नियम से करते हैं तो आपका कार्य दिन दुगने रातें चौगुनी सफल होगा। परंतु जब आपने कपालभाति करनी है तो दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून से नाखून और अंगूठे का नाखून से नाखून ऐसे रगड़ना अति आवश्यक है, परंतु आधा घंटा। तो फिर जैसे वर्षा ऋतु में हरियाली छाती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, ऐसे शरीर में जो बाल आएंगे वो तेज़ी से बढ़ते हैं। जी।